बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात को देखते हुए फ़र्क नहीं कर पा रहे कि आया फ़लस्तीन के उन बेकसों और मज़लूमों के बहते हुए खून पर रोया जाए या अपने आप को दीनदार कहने वाले और बिलखुसूस उलमा के रूप में मिंबरों पर बैठने वाले मौलवियों के, बल्कि किसी के बकौल सियासी यतीम मौलवियों के या पेट की खातिर लड़ाने वाले मौलवियों की लड़ाइयों पर रोया जाए और उनकी अक्लों पर रोया जाए। आप अगर मीडिया को देखिए या टीवी शोज़ की और टॉक शो देखिए तो उसमें सर फहरिस्त और सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा पसंद शिया ने ये कहा और सुन्नी ने वो कहा, शिया ने ये कहा और बरेलवी ने ये कहा, बरेलवी ने ये कहा और देवबंदी ने वो कहा, ये देवबंदी ने ये कहा और अहले हदीस ने वो कहा। अब ये है मौज़ूआत हमारे इस वक्त। तो मैं अर्ज़ करूँ कि शायद अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले इन्हीं नफ़रतों को भांपते हुए एक तवील नज़्म लिखी थी और जिसका उन्वान है दुनिया इस्लाम। पहला उसका मिसरा है, क्या सुनाता है मुझे तुर्क अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ साज। इसमें एक शेर कहा अल्लामा इकबाल ने, ए के नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। 21 अप्रैल अल्लामा इकबाल की रिहलत का दिन है। उस हवाले से अल्लामा इकबाल को याद करते हुए कोशिश कीजिए और आइए मिल के इस पहलू को देखें कि वो जो खौफ, वो जो फ़िक्र अल्लामा इकबाल उस मुफक्किर पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान के जहन में थी, आया वो इस वक्त अपने उरूज पे तो नहीं पहुंच चुकी। और हम उस मुल्क में जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे वजूद में आया था, क्या हम उस मकसद पाकिस्तान को और उस कलमा ला इलाहा को भूल तो नहीं गए? अल्लामा इकबाल ही ने इसी नज़्म में फरमाया था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिर से लेकर ताबखा के काशगर। अब यहाँ हम क्या हैं? क्या हरम पाक के लिए हम एक हैं? देखिए बैतुल्लाह और पहले जो हरम था या पहले जो किबला था, किबला अव्वल की हालत क्या हो रही है और हम कितने सुकून से बैठे हैं किबला अव्वल की पामाली को देखते हुए और किबला अव्वल के अंदर नमाजियों की उस मजलूमियत को देखते हुए। तो अब खुदा न करे दुश्मन को हिम्मत न हो और इस हरम पाक की तरफ उसकी निगाहें उठें तो हमारी है हालत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आइए कोशिश करिए कि जवानान से बिलखुसूस ये गुजारिश है कि वो जो सियासी यतीम है, अब मैं नहीं जाता, उस वक्त एक नारा लगा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नारा बुलंद किया था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके हामी थे, मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। अब वो बुजुर्गान तो हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद देखना चाहते थे, वो तारीख 1857 की और उस दौर की बात है। तो अब हम क्या हैं? मुसलमानों में तकसीम और तकसीम दर तकसीम। इसके लिए अल्लामा इकबाल पे भी फतवे लगते रहे और जिस बिना पे फतवे लगते रहे वो शिकवा और जवाब शिकवा है। अल्लामा इकबाल ने शिकवा का जब जवाब दिया तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर दिया वही इख्तिलाफात है। मसलन ये मेरे पास जो कुल्लियात हैं अल्लामा इकबाल के, इसको देखिए अगर, तो इसमें फरमाते हैं फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, कौन है तारे के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, मसलहत वक्त की है, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। आया हमारे अमल का मेयार अब मसलहतें हो गई हैं, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार, किसकी आंखों में समाया है शिआर अगयार, कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अब इसमें क्या क्या अल्लामा इकबाल की ये चीज़ें हैं अर्ज करूं, ये जवाब शिकवा है। और अगर इसको कुल्लियात फ़ारसी को देखिए ये उससे भी ज़्यादा है और इसमें क्या क्या रोने रोए हैं अल्लामा इकबाल। जवानों से ये गुजारिश है कि अगर कोई मिंबर पे खशिया के रूप में या बरेलवियो, देवबंदियो, अहले हदीसो, अल्लाह वाला और कुरान वाला कोई दानिशवर के रूप में अगर इन इख्तिलाफात को फैलाता है तो आप उसे रोकिए। ज़रूरी यह है, देखिए एक है तहकीक, लेकिन तहकीक
तहकीक से अगले मराहिल तहकीर, और आजकल आम हो गई है तकफीर। ये उसको काफिर कहे, ये उसको काफिर कहे। अब जवानों पे ये जिम्मेदारी है कि तहकीक की तरफ आएं, लेकिन कोई तहकीर और तकफीर किसी रूप में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमा ने और मराजे ने इस पे सख्ती से मना किया है कि अगर कोई फारसी वाला या कोई अरबी वाला या कोई उर्दू वाला किसी रूप में अमेरिका में बैठ के या बरतानिया में बैठ के अगर अहले सुन्नत बरादरान की वो जो वाकई मुकद्दसात हैं, इसलिए मुकद्दसात की भी एक हद मुकर्रर हो जानी चाहिए, वरना आज बाज यजीद तक भी पहुंच चुके हैं। तो वो सख्ती से मना करते हैं कि अगर कोई अहले सुन्नत बरादरान के मुकद्दसात की तौहीन करता है तो ये सही नहीं है। और अक्सर आपको ये नजर आएगा कि अहले तशय्यो के जो इक़दामात हैं वो 90% जवाबी चीजें हैं। एक कहा गया है तो ज़ाहिर है वो जवाब देना ज़रूरी होता है, लेकिन बहरहाल फिर जवाब में भी एहतराम मद्देनज़र रखना चाहिए, और अक्सर रखा जाता है। परवरदिगार हमारे मुल्क पर करम फरमाए और हमें इन्हें नफ़रतों के बजाय मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। परवरदिगार अल्लामा इकबाल के दर्जात बुलंद फरमाए और जवानों को उनके पैगामात से ज़्यादा इस्तिफादे की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे शिया मेंबरों से, मैं उलमा से और ज़ाकिरीन से गुजारिश करूँगा, अपने आप को इल्मी तौर पर ऐसे मजबूत कीजिए कि अल्लामा इकबाल भी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। हम इंशाअल्लाह एक वीडियो अल्लामा इकबाल ने एक शिया आलिम की किस अंदाज में खूबसूरती से तारीफ़ और बेमिसाल तारीफ़ की है, इंशाअल्लाह उस पर एक वीडियो आएगी। परवरदिगार हमें दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।